कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूं हाजरा अंसारी और इस वक्त मैं हूं कुशीनगर जनपद के थाना रामकोला अंतर्गत ग्राम सभा कोठही में। बीते कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति जो कि रो गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा घर तोड़ फाड़ दिए हैं लोग और पैसा चोरी कर लिया गया, गहना चोरी कर लिया गया। पहले उसका आप मौके पे जो हुआ उसका आप वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 40,000 रुपया हमारे रहल है लगे। 40,000 रुपया उठा लगे लोग। 4 ठान बिखो बुढ़िया धैले रही है, मजल बुढ़िया बिखो रहा उठा लगे लोग। मरे हमारे 2.5 लोग मुकदमा चलता इस्टे बा। अभी कुछ भइल लगे नहीं आया के सारा बर्बाद कर दे लोग। यहाँ इनके चक नहीं रहे, फर्जी चक बनवा के आया के जन बाकी हम परेशान करता। जो कि आपने वीडियो देखा था, उनका नाम था लाल बच्चन, जो कि कह रहे थे कि हमारा झोपड़ी उजाड़ दिया गया, मारा पीटा गया और सामान चोरी कर लिया गया। उनके द्वारा भी कोर्ट में अपील दाखिल है और जो विपक्षी हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया कि मारा पीटा गया है, उजाड़ा गया है घर, वो उनका नाम किशुन, श्री किशुन रामलाल, भगवंत रामलाल, वाल्मीकि राजेंद्र और सुरेंद्र राजेंद्र है। जो कि अभी लेखपाल से हमसे बात हुई है और लेखपाल महोदय ने ये कहा है कि ये जो भूमि है जिसके लिए विवाद चल रहा है, वो जमीन श्री कुसुम रामलाल, भगवंत रामलाल, वाल्मीकि राजेंद्र, सुरेंद्र राजेंद्र की है और जो लाल बच्चन है वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। ऑडियो क्लिप सुनिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी सर, जय हिंद। हाजरा अंसारी बोल रही हूँ, वैसे से रिपोर्टर हूँ। छोटी सी जानकारी चाहिए थी। कोठही में जमीन जो झोपड़ी वगैरह तोड़ा फोड़ा गया है, जमीन का जो विवाद चल रहा है, उसमें क्या किसका जमीन है, वो किस नाम से है? जमीन वो नाम है श्री किशुन भगवंत पुत्रगण रामलाल जी और सुरेंद्र और उसके भाई का एक नाम है वाल्मीकि और सुरेंद्र पुत्रगण राजेंद्र जी। और ये जो लाल बच्चन जो है, इनका क्या है वहाँ? नहीं, लाल बच्चन के नाम से नहीं है जमीन। वो लाल बच्चन अवैध रूप से काबिज है उसमें। हाँ, इसको यदि आप दिखाए हैं तो इसमें लंबित है मुकदमा जी। जो लाल बच्चन है वो चकबंदी में मुकदमा किया हुआ है और जिसके नाम से जमीन है वो SDM उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ लंबित है। दोनों का मुकदमा चल रहा है। धन्यवाद। पहले पक्ष का बयान आपने वायरल वीडियो में सुना है, दूसरा पक्ष हमारे साथ में है और लेखपाल महोदय जो कि राजस्व के कर्मचारी होते हैं और सारी जानकारियां उनके पास होती है, उनका कहना है कि जो लाल बच्चन है उन्होंने चकबंदी में वाद दाखिल कर रखा है और जो श्री किशुन है उनका पक्ष SDM कोर्ट में वाद इन्होंने दाखिल। तो मौके पर लेखपाल पहुंचे और जमीन को चिन्हित कर दिया कि हाँ, इस जगह से लेकर इस जगह तक श्री किशुन का और उनके पटदारों का जमीन है। जब लेखपाल के जाने के बाद परिवार के लोग वहां पर अपना झोपड़ी चढ़ा रहे थे, तब एक दूसरे का घर लोगों ने उजाड़ा, झगड़ा किया और उसके बाद झगड़ा के बाद 151 हुआ, मुकदमा भी उसमें दाखिल हो गया है मारपीट का। फिलहाल दूसरा पक्ष हमारे साथ में है जो कि श्री किशुन के पटदार हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संतोष यादव है। श्री किशुन कौन है आपके? मेरे पिताजी। क्या हुआ था, मामला क्या है उसमें? मामला है जमीन मेरी है, यहाँ पर दबंग लोगों ने जमीन मेरे कब्जा कर लिया है। धैर्य रखिए, थोड़ा अस्थाई दे रहा जी। अभी मारने की धमकी दी जा रही है आपको? आप ही की जमीन है? नहीं जमीन हो जी। रास्ता न चलूंगा तो रास्ता कर लूंगा। तो जमीन मेरी है, मेरा 4/18 में चक्र मेरा नंबर है। हमने पूरे परिवार में मैं साथ घर में था, मैं स्नान कर रहा था। पिछले दिनों में लेपा साहब आए, वो मामला को चिन्हित किए, बोले कि यहाँ से जमीन 4/18 अलग मामला है, 17 अलग मामला है, चिन्हित हो गया। मेरे घर के कुछ बच्चों ने मैं जाना कि जमीन मेरी हो गई है, सीमांकन हो गया है, मेरे घर के बच्चों आकर के झोपड़ी में डाला, मेरा यहाँ हो जाएगा। लेकिन वो लाल बच्चन ने मेरा जमीन जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। उसका नंबर है, उसका चेकआउट है, उसका नाम यहाँ है ही नहीं है, उसका नाम जगह पर भी नहीं है कि वो जमीन मेरा कब्जा कर लिया है। फिर भी मैंने हर मौके पर एप्लीकेशन दिया। जब एप्लीकेशन डालते थे पहले डालते एप्लीकेशन, लेखपाल जाकर के थाने से मैं एप्लीकेशन ले लेता था। एप्लीकेशन मत डालो,
ऐसे मुझे सूचना मत करो, मैं कर दूंगा। लेकिन लेखपालों ने, पहले के लेखपाल ने मुझे उलझाया रहा, 5 साल मुझे उलझाया है। जब मैं कहते सर मैं नफी कर दीजिए, मेरा मौका दे लीजिए, वो कहता था जी कि नहीं, वो एंटी पर तुरंत दरखास्त डाल दिया है। सही उस दरखास्त सुनवाई होती थी, मेरे सुनवाई नहीं होती थी, क्योंकि पूर्ण भूमि मेरा नाम से, मेरे बाबा के नाम से, मेरे बाप के नाम से जमीन मेरे है, मौजूद है। तो सर वो जमीन पुरानी जमीन है, वो 3852 पुराना चक नंबर में था। उस चक नंबर में वो 1 एकड़ 89 मेरी चक है, 1 89 में 1 82 मेरे ही जमीन है, मेरे चक में मेरा सगा चला रही है। उसका भी मेरा मार्केट मुआवजा मुझे नहीं मिला। मौके पे मामला बचा था 60 सिविल, मौके पर 60 में बांधा गया, जमीन को सीमांकन हुआ है, उसका नक्शा भी बन गया है। उस जमीन को मेरे लाभ बच्चा मेरे गांव के कब्जा कर लिया है। उन्होंने कब्जा कैसे कर लिया जब जमीन आपकी थी? जी, पूर्व में वो जमीन पर खाली था, वहां पर खलिहान हम लोग बेशक कटिया करते थे, हम किसान आदमी हैं, तो कटिया करते वक्त वो जाना चाहिए, वहाँ गाँव की बरादरी रहती थी, चलो गाँव की बरादरी रहती है, वो दिक्कत नहीं है, मेरा गाँव का जो मैं ले लूंगा, मेरा हो जाएगा कभी। लेकिन उन्होंने रात को छप्पर छा करके रात में मैं जमीन में कब्जा कर लिए। मैंने सुबह उठ करके मैंने स्थानीय चौकी में सूचना में दिया था, उसमें नायब महोदय थे, मौके उसको बुलवाया, तलब किए, उसका पेपर कागज मांगे, उसका कागज पेपर नहीं मिला। वो डांटे बोले तू जा तक की भी मरी उठा के साफ कर दो, और ठीक है मैं साफ कर दूंगा। फिर कुछ लोगों के कहने पर उन्हें हाथ पे जोड़ लिया, पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। सर जी मैं भगत आदमी हूँ, मैं बाल बच्चे लड़के मुझे घर से मार के निकाल दिए हैं बाहर, अब मैं कहाँ जाऊँ, किसी में खाऊं, मैं भगत आदमी हूँ, मछली मेरे बच्चे खाते हैं लोग। तो कहा कि मुझे ही रहने दीजिए, आप मेरा जो आप होगा तो आप खाइए है, अब मैं आपको रिसीव नहीं करूंगा, मैं आपका कभी कब्जा नहीं करूंगा। मैं अवगत कराया पंच द्वारा, लेकिन मौका पा करके जा करके कोर्ट में मेरा स्टे ले लिया। जब मैंने सीओ महोदय से मैं जाकर मौका पे पूछा, मैंने सर जमीन मेरी है, आप स्टे क्यों दे दिए, वो तुरंत मेरे खाली कर दिए। उसके बाद मैं थका, मैं रास्ता घेरा गया, उसी अपराधियों ने हमारा पेट्रोल पंप मैंने एक्सीडेंट में कराया, मरने में बचा। मैंने घर किसी ने कहा हत्या ये करवा रहा था, उसको मरा हत्या में शुरू में करवा रहा था, मेरा पैर टूट गया, मैं लाद गया अगर मैं घर बाहर तक नहीं कहा हूँ। आज मैं न्यूज में बात में दे रहा हूँ। कितने घटना है मेरे को, कितने दिन से चल रहा है ये आपका विवाद चल रहा है सब में 5 6 7 10 साल से। हाँ मैं थक चुका हूँ, अभी भी मरे मेरा बच्चे डाले लो। मैंने लाभ ने कहा भैया चाचा जान लीजिए, आप रहिए, मेरे में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका नलका गड़वा दूंगा, मेरे करिए खाई, कोई दिक्कत नहीं है, रहिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी सेवा मैं करूंगा। और बेटा नहीं मान रहा है, और बेटा अरबपति है, करोड़पति है, आपको भोजन नहीं चला पा रहा है, मैं आपको भोजन में चलाऊंगा मैं। लेकिन वो व्यक्ति ने वो जमीन के स्वार्थ, जमीन के लालच में मेरे जमीन को कब्जा किया, कहा कि नहीं तुमको नहीं रह दूंगा। अच्छा, लाल बच्चन की और भी जमीन है कहीं? कहीं नहीं है, लाभ बचन का कहीं जमीन नहीं है, यहाँ पर नाम निशान वहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं, वहाँ पर नहीं, उनका मतलब अलग किसी जगह पर जमीन हो, या फिर भूमिहीन है क्या वो? नहीं, गांव में वो जमीन है, गांव में अच्छी मकान है, वो बेटा करोड़पति है, वो भू माफिया का ढेर काम करता है, बीच में बाहर कमाने गया था, वहाँ कुछ पैसा लेके आ जाए, वहाँ पर वो काम करता है। ये हमारे देश का कानून है कि जिसका जमीन है वो रो रहा है, और जिसका जमीन नहीं है अवैध कब्जा करके उस पर काबिज है। जैसा कि अभी हमारे साथ में पीड़ित हैं, और आपने सारा वीडियो देखा है और सारा साक्ष्य आपके सामने है, और लेखपाल महोदय का बयान भी सामने है कि जो जमीन वो इनकी है और लाल बच्चन जो है वो अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो सारी सच्चाई सामने होने के बावजूद एक व्यक्ति को क्यों इतना पीड़ित किया जा रहा है, थाने से लेकर और कोर्ट तक, जबकि अधिकारियों के सामने यह साक्ष्य मौजूद है कि अवैध कब्जा किए हुए हैं लाल बच्चन, फिर भी जो श्री किशुन है उनके परिवार को सताया जा रहा है और उनके ही जमीन से उनको भगाया जा रहा है। जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी सर जी, हमने कोर्ट में मुकदमा किया है तहसील में, वो अलग से 2 साल से चल रहा है। अब तक मेरे एग्जाम महोदय ने तो फाइल में नहीं देखे, अब तक तो जांच करवाए, ये भी देखे कि ठीक है लोग पास नहीं मांगे, तो अब कितने जमीन विवादित है, कौन ने मुकदमा मेरे पास किया है, वो फाइल मेरे पास लाओ, देखो मैं देखूं। मैं अब ये नहीं देखे, उल्टे मेरे पिताजी को मेरे चाचा को ला करके तहसील में बंद करवा दिए। तो अभी जैसे लेखपाल आए थे नापी के लिए, किस आदेश से आए थे? यूं ही मनमानी तो नहीं आए होंगे? वही बगल का ही जो जमीन विवाद चल रहा है, बगल में वहाँ पर सुभाष है, वही उसका भी जमीन ने कब्जा कर रखा है सुबोध ने, उन लोगों ने ऑपरेशन देकर बुलवाए थे मौके पर,
क्योंकि मेरे जमीन सटे बगल का भी जमीन है, वहीं सीमा के मेरा कर दिए लोग। जिसमें जाना क्या जमीन बोलने के बाद साहब इधर से यहाँ जमीन शायद 18 की सड़क नंबर है, शायद 17 की गाँव के सड़क नंबर है, वो जहाँ से किए वो क्या इसको जेल भेज दो पहले। मेरे जिम्मे से मेरा निवेदन है, बोले बस आपसे बात करके मौके खुद जांच करें और मैं दोषी हूँ, मुझे जेल भेज दिया जाए पक्का। मेरे ऊपर से मेरे पर मुकदमा उल्टे लिख दिया गया है, मारे पीटे लो, वही जाने की जब मरी उजाड़ दिए लो, उसी घर के लोग हैं लो, उल्टे मेरे पर एक तरफा मेरे पर मुकदमा ला दिया गया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे देश का कानून है कि जमीन हमारी और काबिज कोई और है, हक भी जता रहा है। हम अपना जमीन होते हुए उस पे काबिज नहीं हो पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं और उल्टा ही अधिकारियों का दंश झेल रहे हैं, मुकदमा हो रहा है। यही खोटई ग्राम सभा है कि जमीन के विवाद को ही लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई मेरे थी। बाबा जी गुरु मेरे बाबा थे, जिनकी यहाँ पे हत्या हुई थी, हाँ जमीन के ही लेके विवाद हाँ हुआ था। हाँ। अभी बहुत अधिक दिन का मामला नहीं हुआ, ये भी नहीं कि 10 साल 20 साल हो गया हो। यही वो ग्राम सभा है और फिर उसी ग्राम सभा में जमीन को लेकर मारपीट, गाली गलौज, घर उजाड़ना, ये सब चल रहा है। आखिर यहाँ पे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये लोग कब अपनी हरकत से बाज आएंगे और कब यहाँ के लोगों को न्याय दिलाएंगे? सारे साक्ष्य पेश करने के बाद अब यह देखा जाएगा कि क्या जो अधिकारी हैं वो संज्ञान लेते हैं या नहीं, और जो पीड़ित हैं उनको कब तक इंसाफ मिलता है। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिरा अंसारी।